अलहम्दुलिल्लाह। आइए आज हम ज़कात के सिलसिले में चंद बातें अर्ज़ करते हैं। पहला सवाल यह है कि ज़कात के माना क्या है। जवाब यह है कि ज़कात के माने आते हैं पाक करने के, साफ़ करने के, बढ़ाने के। यानी अपने माल को पाक करो, साफ़ करो ज़कात देकर। नंबर 2, ज़कात किस पर वाजिब होती है। ज़कात हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो, निसाब का मालिक हो। ज़कात का निसाब यह है कि अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है तो उस आदमी को साहिब निसाब कहा जाता है, उस पर ज़कात वाजिब होती है। या उसके पास कुछ माल रखा हो, इतना माल हो जिससे 52.5 तोला चांदी हासिल कर सकता हो और उस माल पर साल गुजर गया हो, वो ज़रूरत से ज़ायद हो, उस पर भी ज़कात वाजिब होगी। इसी तरह सोना 7.5 तोला नहीं है, चांदी भी 52.5 तोला नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाकर चांदी के निसाब तक पहुंच रहा है। यानी दोनों को अगर मिलाया जाए, सोने को मिलाया जाए और जितनी चांदी है उसको मिलाया जाए, तो उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंच जा रही है, उससे ज़्यादा, तो उस पर भी ज़कात वाजिब होगी। और ज़कात अपने माल का 2.5% हिस्सा होता है। ज़कात 2.5% निकाली जाएगी। मिसाल के तौर पर 1 लाख में 2,500, 2 लाख में 5,000, इस तरह निकाली जाएगी। इसी तरह ज़कात किसको दी जा सकती है। ज़कात हर उस शख्स को दी जा सकती है जो निसाब का मालिक न हो, यानी जो खुद इस लायक न हो कि वो ज़कात निकालता हो, उसके पास इतना माल न हो जो निसाब तक पहुंचता हो, वो उसको ज़कात दे सकते हैं और वो ज़कात ले भी सकता है। और इसी तरह ज़कात देने में सबसे पहले अपने अजीज़ रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए। अगर रिश्तेदारों में, अजीज़ों में कोई गरीब है तो सबसे पहले ज़कात का माल उस तक पहुंचाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ज़कात देने में 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, एक उसूल का, एक फ़ुरू का। ये उसूल और फ़ुरू क्या है। उसूल यानी अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, इसी तरह वालिदैन के वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, उनके वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, आखिर तक। इसी तरह माँ की जो माँ है, यानी हमारी नानी और नाना, इनको भी ज़कात नहीं दे सकते आखिर तक। नानी की माँ को भी, नानी के बाप को भी ज़कात नहीं दे सकते आखिर तक। और इसी तरह फ़ुरू यानी अपनी औलादों को ज़कात नहीं दे सकते। बेटों को, बेटे के बेटों को, उसके बेटे को, बेटी को, बेटी के बेटे बेटियों को ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, भाई को ज़कात दे सकते हैं अगर भाई मुस्तहिक़ है तो, बहन को दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं, खालू मामू को दे सकते हैं, मामूजाद भाई बहनों को दे सकते हैं। ये ना उसूल है ना फ़ुरू, इनको ज़कात दे सकते हैं। दूसरी बात, किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा माल तो नहीं है घर पे, लेकिन उसकी दुकान अच्छी चलती है, दुकान में लाखों का माल लगा हुआ है, तो याद रखिए दुकान में जितना माल लगा हुआ है उन सब की ज़कात निकालना वाजिब है, वाजिब, ज़रूरी है। वो माल तिजारत का है, उस पर माल ज़रूरी है, उसमें भी 2.5% ज़कात निकालनी होगी, जितना भी माल लगा हुआ है। और ज़कात आदमी को मरने से पहले पहले निकाल देना चाहिए, वरना कुरान में बहुत सख्त अल्फाज उस शख्स के लिए कहे गए हैं जो ज़कात नहीं निकालता है, सोना चांदी माल जमा करके रखता है। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह कहता है कि उनको बता दो, उनको खबर दे दो दर्दनाक अजाब की, जो ज़कात नहीं निकालते। और हदीस में भी बहुत ताकीद की गई है और बहुत सख्त अल्फाज कहे गए हैं उन लोगों के लिए जो ज़कात नहीं निकालते, माल जोड़ जोड़ के रखते हैं। ज़कात निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ज़कात इस्लाम का एक। इसी तरह अगर दुकान में माल तो बहुत है, लेकिन किसी से कर्ज लेकर दुकान में माल भरवाया है,
تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہاں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا قرض لیا ہے اور اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن کچھ اپنا مال بھی لگایا ہوگا۔ اگر اپنا مال لگایا ہے تو قرض کو چھوڑ کر اپنے مال کے بقدر اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمارے دکان میں 6 لاکھ کا سامان لگا ہوا ہے، 6 لاکھ میں 3 لاکھ ہم نے قرض لیے ہیں اور 3 لاکھ خود ہمارے ہیں، تو 3 لاکھ میں زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی جو آپ کے خود کے ہیں، اور جو آپ نے قرض لیے ہیں 3 لاکھ ان کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی ہوگی۔